हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? बेटा हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस फार्मूला पे जो भी लास्ट लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी थ्योरीज थे, वो सारे के सारे हमने आपको कवर करा दिया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें ना, देन आपको वो वाला एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा ना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ अभी हम आपको कराने वाले हैं, इसीलिए आप कॉपी पेन लेकर करके बेटा बैठ जा। मैं जो जो क्वेश्चंस को लिखा रहा हूँ ये सब आपको थ्योरी में, यानी कि थ्योरी की कॉपी में लिखते हुए चलना है, क्योंकि बाद में जो रिवीजन करोगे ना, तो ये सारी चीज़ों को आप फटाफट से खोल करके देख लेना, क्योंकि इसी सब टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी होंगे और आपकी बुक्स में भी होंगे। चाहे तुम आर सवाल उठा लो, चाहे तुम आर डी शर्मा उठा लो, और एनसीईआरटी की तो सारी सारी बातें हम आपको बता ही रहे हैं। तो आपको सब कुछ करना है, बट थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जाकर करके जो एक्सरसाइज 7.1 है ना, आई थिंक ये 7 चैप्टर है, तो 7.1, हाँ 7.1 एक्सरसाइज को उसको करने से पहले इसको समझो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी इज 10 यूनिट्स। इसके कहने का मतलब क्या हुआ? बताओ, कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझो। पहले जब तुम खुद समझोगे नहीं ना क्वेश्चन को, देन क्या है ना कि तुम खुद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब क्वेश्चन को समझ ही नहीं रहे हो तो कहाँ से कर पाओगे? क्वेश्चन को समझना किसी स्टूडेंट के लिए सबसे प्रायोरिटी वाली बात है, कि वो समझे अपने अंदर से। ये नहीं कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा, भागना भी नहीं है, छोड़ करके मैदान भागना नहीं है, डटे रहना है, और डट कर 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 करके आपको उसका सामना करना है कि आखिर ये क्या कह रहा है। उसके बाद हम तो इसको एकदम से उड़ा देंगे, क्योंकि समझ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 10 यूनिट्स। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये एक पॉइंट ए है और उसकी कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? तो 3, -1 है। और एक पॉइंट मैंने ये बी ले लिया और इसकी क्या है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो 11, y है। ठीक है, और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ना, वो कितने यूनिट्स है बेटा? तो यहाँ पे 10 यूनिट्स है। तो हमें ये समझ में आया, अच्छा ये वाली y की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे? 10 के बराबर रख देंगे, और यहाँ पे खुद ब खुद हमें y की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। आएगा? समझ में आ रहा है? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। तो इसका देख बेटा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं, आपको भी सॉल्यूशन करना है। और एग्जैक्टली आप क्या करोगे कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो आप यहाँ पे गिवन पॉइंट्स देखो, ए और बी है ना, तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखोगे कि ए बी का जो वैल्यू है वो कितने यूनिट्स दिए हुए हैं? तो यहाँ पे 10 यूनिट्स दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने से क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन हो, देन आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करने के फायदे अभी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? यहाँ पे आप कर लोगे कि 100 हो जाएगा। अब देखो ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आप डिस्टेंस फार्मूला जान रहे हो। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है बेटा, ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर रूट इधर आएगा तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा ना। इसका मतलब ए बी स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू आप क्या रख सकते हो? x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर। यानी कहीं पे ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर को हटा करके उसके जगह ये चिपका सकते हो एकदम से अच्छे से। चलो यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है ना कि ए बी स्क्वायर मतलब कि डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है। तो x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर कर लोगे तो देखो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा x1, यानी कि 11 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे। हम यहाँ पे कर लेते हैं 11 माइनस 3 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है, और प्लस में क्या है? y2 माइनस y1 टू दी होल स्क्वायर, तो प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 के जगह ये y लिखा हुआ है और y1 के जगह पे -1 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि y में से अब -1 को बेटा सब्ट्रैक्ट कर करके और इसका स्क्वायर कर लेंगे, और वो एग्जैक्टली किसके इक्वल आएगा? तो वो 100 के इक्वल आ जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई? अच्छा, तुम यहाँ पे अगर तुमको टेंशन है तो इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो बेटा, आपने क्या किया ना यहाँ पे कि ये स्मॉल ब्रैकेट था तो इसीलिए आपने ब्रैकेट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो,
11 माइनस 3 कितना होगा, तो 8 आएगा, तो 8 स्क्वायर, और प्लस में ये जैसे है वैसे आप सॉल्व कर लो, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर लो, जो कितने आएंगे बेटा 100 आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, इसको बचा के रखो, इसको उधर भेज दो। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 64 प्लस वाई प्लस 1 टू दी स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 100 आएगा। अब यहाँ तक तो तुम कर लोगे, अब इसके बाद कर लोगे, यहाँ पे y प्लस 1 का स्क्वायर बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 100 100, ये 100 माइनस क्या कर लोगे 64 कर लोगे। आगे बढ़ते हैं तो ये y प्लस 1 टू दी स्क्वायर है, 100 माइनस 64 कितना होगा 36 होगा। तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, यानी y प्लस 1 की जो वैल्यू है ना वो रूट अंडर 36 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस बेटा ध्यान रखना, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट में बदल जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पे आपको इट में भी हो सके तो नहीं दिखे नीचे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि y प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गया बेटा, तो प्लस माइनस रूट 36 का वैल्यू क्या होगा 6 हो जाएगा। तो अब आप देखो y प्लस 1 एक बार प्लस 6 के बराबर कर दो और y प्लस 1 एक बार माइनस 6 के बराबर कर दो। तो अब आप करोगे y प्लस 1 एक बार 6 के बराबर होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर 1 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा, तो 5 आ जाएगा। तो एक बार तो आपने ये निकाल लिया, और अब यहाँ पे देखो एक बार y प्लस 1 का वैल्यू क्या करने वाले हो तुम, तो माइनस 6 के बराबर रखने वाले हो। तो अब आप यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, ये माइनस 6 और ये माइनस 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो एग्जैक्टली माइनस 7 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू माइनस 7 निकाल दिया। तो दो दो वैल्यू होंगे y के, एक 5 हो जाएंगे और एक माइनस 7 हो जाएंगे। क्लियर है, आसान है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एग्जाम में भी ऐसा फिगर बना लेना चाहिए। क्यों बना लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसको लगेगा कि हाँ बच्चों को कॉन्सेप्ट्स आता है, और उसके और तुम्हारी भी विजिबिलिटी क्लियर रहेगी। जो भी क्वेश्चन है ना कोऑर्डिनेट में उठाओ और फिगर बना डालो, उसके बाद देखो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अच्छा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 के बराबर दिया हो तो हम डिस्टेंस निकाल के 10 से इक्वेट कर देंगे, खुद ब खुद y की वैल्यू निकल करके चली आएगी। तो आसान है, केवल और केवल आपको लग भीड़ कर करके और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, मतलब कि वही कोशिश करने वालों की जो हार नहीं होती वही है, सेम चीज मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती। तो चलो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं, ठीक है, ओके। हाँ बेटा देखो, तो इस वाले जो क्वेश्चन है ना इसमें क्या कह रहे हैं कि ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ द पॉइंट P k minus 1 2 is equidistant from the points A 3 k and B k 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हर जगह आपको k दिखाई दे रहा है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, और उसने क्या कह रखा है कि आपको बताना है, क्या बताना है, क्या बताना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बताना है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब समझ रहे हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये वाला पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा, किससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, तो इस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और इस पॉइंट से, यानी इस दोनों पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो थोड़ा सा हम इसको ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाते हैं ना तो फिर मजा आ जाता है, लगता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है, समझ में आने लगता है। तो हम क्या करते हैं ना कि एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, और वो कौन सी पॉइंट है बेटा, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये जो P है ना वो एग्जैक्टली k-1 है, यहाँ पे लिख देते हैं k-1 और कॉमा बेटा कितना है, तो 2 है, एग्जैक्टली 2 है ना। अब इसी से एक पॉइंट यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, और ये दोनों पॉइंट कौन कौन सा है बेटा, तो A और B है। तो ये A कौन सा है, तो 3, k हो गया, और ये B का कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे, तो k, 5 हो गया। अब समझ बेटा, ये जो AP हो गया ना, जितना डिस्टेंस है उतना ही ये PB हो गया, PB, ठीक है। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम है। तो आपके क्वेश्चन में ये कह डाला कि ये जो पॉइंट P है वो इससे और इससे सेम डिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट कहने का मतलब कि इक्वल डिस्टेंस, तो अब सेम डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम PA निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा करके क्या निकालेंगे बेटा, PA निकालेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला लगा करके PB निकालेंगे, और दोनों जब इक्वल डिस्टेंस है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। बस 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 इतना छोटा सा काम कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग इसको करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा सॉल्यूशन में एग्जैक्टली कि PA इज इक्वल्स टू PB,
यहाँ पे पी ए जो है वो आप लिख सकते हो पी बी के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो आप फटाफट से क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। इससे पहले अभी हमने आपको बताया ना कि स्क्वायर करने का क्या फायदा होता है, हमें रूट नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। विदाउट रूट हम उस फॉर्मूला को लिख लेते हैं x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर। तो देखो x2 माइनस x1, इसको x2 मान लो, तो देखो इसमें से क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो k माइनस वन पहले लिख लो, यहाँ पे k माइनस वन, इसमें सब्ट्रैक्ट करो किसको बेटा, तो x1 को जो 3 है, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 में से आपको y1 क्या है, k है, तो k को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका भी स्क्वायर कर दो। तो ये तो आपने pa निकाल लिया, pa का स्क्वायर। अब इक्वल का साइन दे कर करके pb भी निकाल लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे pb निकालोगे तो x2 इसको मान लो, यानी कि k माइनस वन में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा x2 माइनस x1, x1 की जगह पे क्या है, k है, तो इसका स्क्वायर कर डालो और क्या करोगे, x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह आप 2 लिख लो और माइनस y1 की जगह क्या लिख लो बेटा, तो यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 5 टू दी होल स्क्वायर। बेटा अगर आप इसको भी x2 मानते हैं ना तब भी आपका बन जाता, बट डोंट वरी, आप किसी को मान लो पहले, क्योंकि x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 बोथ आर सेम, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से इक्वेशन को बना लिया। अब अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना ही तो सबसे यहाँ पे आसान काम है। केवल और केवल जो बच्चा ये बातें समझ गया ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूं समझो कि एक्सपर्ट हो गया, बस इतनी सी काम करनी है। ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन आप हमारे साथ सॉल्व करो। देखो फटाफट से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो -1 -3 -4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेंगे। आप प्लस में, इसमें तो कोई सॉल्व होने वाली बात ही नहीं है, तो इसको रहने देंगे। और एग्जैक्टली यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस के से प्लस के गायब हो गया, यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये 2 माइनस 5 बेटा क्या होगा, -3 होगा ना एग्जैक्टली, तो -3 का स्क्वायर कर लेना। अब आगे बढ़ोगे तो आपको यहाँ पे आई थिंक a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे देन आपको क्या होगा ना, प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जब तक नहीं करोगे देन आएगा नहीं। अब यहाँ पे पहले इसको कर लो, यहाँ पे k माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर है, प्लस में 2 माइनस k टू दी स्क्वायर है, और ये क्या आ जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 1, और प्लस में 3 का स्क्वायर करोगे -3 का, तो 9 आ जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर और a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 4 और इंटू में आप k कर लेना, ठीक है। और प्लस में इसका भी कर लो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब कि k स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में माइनस में 2ab, तो 2a के जगह 2 लिखोगे और b के जगह क्या लिखोगे, k लिखोगे, ठीक है। और एग्जैक्टली ये कितना आ गया, तो 10 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे आप देख लेना कि k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपको क्या कर लेना है ना, एग्जैक्टली जो है उसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और -4 टू 8k हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, और ये तो हमने सॉल्व कर लिया है, और माइनस में क्या लिखेंगे, 2 टू 4k, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। चलो फटाफट से करो, ये 2k स्क्वायर हो गया, और यहाँ -8k और -4k, तो -12k हो जाएगा, और -12k हो जाएगा एग्जैक्टली। और यहाँ पे 16 और 4 को बेटा ऐड करोगे तो कितना होगा, 20, और इस -10 को इधर ला करके 0 बना लो। चलो भाई यहाँ पे 2k स्क्वायर और माइनस में 12k, और ये -10 और प्लस 20 कितना होगा, एग्जैक्टली 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन भी निकलने वाला है, तो एग्जैक्टली हाँ कॉमन 2 निकलने वाला है, तो 2 कॉमन निकाल लियो बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, k स्क्वायर, और माइनस में ये क्या हो जाएगा 6k, और ये प्लस में क्या होगा बेटा, तो 5 होगा, और इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 0/2 बोले तो 0 आ जाएगा, मतलब कि 2 नीचे भी गया तब भी 0 आ जाएगा। तो फाइनली अब हम क्या करने वाले हैं, जो आपका इक्वेशन है वो एग्जैक्टली कैसे बन गया, तो ये बन गया k स्क्वायर और माइनस में 6k और प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक आ गया, और
और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, बड़ा आसान है। आप यहाँ पर लेकर के चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। के स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे क्या करना है, के स्क्वायर और माइनस में 6k है, k है, x नहीं है, और प्लस में क्या है यहाँ पे 5 है, तो इज इक्वल टू कितना होगा 0। अब आपको क्या करना है ना बेटा, यहाँ पे बस इतनी सी बात को सोचना है कि +5 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जो आप ऐड वैड करोगे तो यहाँ पे -6 आ जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 5 को आप 2 फैक्टर में ब्रेक करोगे तो 5 वन जा 5, -5 और -1 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद आप ये करोगे कि -5 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो +5 आ जा रहा है, तो बढ़िया है, जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, के स्क्वायर -6k को क्या लिख लेंगे, -5k और -1k। देख बेटा यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे ना, -5k -1k, तो आ जाएगा ना -6k, और +5 को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे और आगे चलते हैं। तो इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो k कॉमन हो जाएगा, k कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा, k -5, और इस दोनों में आपको अब कॉमन लेना है। तो अब क्या कॉमन लोगे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा आपका, माइनस कॉमन लेना मतलब कि -1 कॉमन लेना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा k, और जब इसमें से माइनस निकाल लिए हो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -5 और इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, उल्टा सीक्वेंस है ना, तो ये उल्टा सीक्वेंस जाता है तो माइनस निकाल लेते हैं और सेम सीक्वेंस जाता है तो प्लस निकाल लेते हैं, तो मैक्सिमम टाइम में ऐसा आंसर आ जाता है। चलो यहाँ पे देखो आपने क्या किया ना, इस दोनों में फिर से एक कॉमन ले लिया तो k -5 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, k -1 हो जाएगा और एग्जैक्टली 0 होंगे। तो अब यहाँ पे देख बेटा k का वैल्यू एक बार k -5 को आप क्या कर लो, 0 के बराबर कर लो, और एक बार k -1 को भी 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से तुम्हें k की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो +1 आ जाएगी। तो एग्जैक्टली ये k के दो ऐसे वैल्यू हैं जो यहाँ पर अगर मैं रख दूँ, यहाँ भी रख दूं, यहाँ भी रख दूं और सॉल्व करूं तो बेटा इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें जो वैल्यू आएगी वो k की कितनी आएगी, तो k की 5 आएगी और k की 1 भी आएगी। तो यहाँ पे दो वैल्यू, कितना आसान है, केवल और केवल आपको इस तरीके से फिगर बनाना है एंड यहाँ तक के इक्वेशंस को आपको बना लेना है, उसके बाद तो सॉल्व करने वाली बात है। और मैक्सिमम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक बन जाता है, क्वाड्रेटिक बनने से घबराना मत, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक आसान है भाई, इसको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, वो सॉल्व हो जाता है। और आप 8th क्लास से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आ रहे हो तो एग्जैक्टली आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि और क्वेश्चन लेते हैं इसके अलावा, तो फटाफट से आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, ठीक है, ओके, जल्दी से छाप लो। हाँ देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कह रहा है, बात वही है बट थोड़ा सा यहाँ पे उसके क्वेश्चंस को आपको घुमा करके ये कह दिया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन। अब ये जो रिलेशन है ना, ये जो संबंध है वो आपको बताना है किसके किसके बीच में, तो x एंड y के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि सच दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ना pxy इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड बी, ठीक है, ए और बी से जो है ना ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंट है, ठीक, पिछले वाले ही क्वेश्चन के जैसे कि वो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। बट यहाँ पे ना ही आपको k का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ना ही x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, और ना ही y की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, रिलेशन निकालने के लिए। अब ये रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब कि संबंध, ठीक है, तो आपके भी बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशंस होंगे, तो समझो यहाँ पे x का y के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है बेटा, पॉजिटिव वे में लेना रिलेशन। अब यहाँ पे देखो कि ये जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली हम यहाँ पे पहले फिगर बना लेते हैं, और वो कौन से पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट पे हैं, तो ये पॉइंट है बेटा P, ठीक है, और वो क्या है, तो x, y है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है ना कि इक्वल डिस्टेंट पे है, किससे, तो a से, तो यहाँ पे मैंने a बना लिया, और a क्या है, तो 1,4 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है b। देखो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल, यहाँ से डिस्टेंस से इक्वल होंगे। अब ये b क्या है, तो -1,2 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो आपको रिलेशन निकालना है। तो अब आपको घबराना नहीं है कि रिलेशन है तो सर कैसे निकालेंगे, यहाँ तो k की वैल्यू नहीं बोल रहा है, x y की वैल्यू नहीं बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखो आपको जैसे है ना क्वेश्चन में वैसे ही करते हुए चलना है, खुद ब खुद वो रिलेशन आ जाएगा। x y का रिलेशन कैसे आएगा, आपको क्या करना है कि p और a का डिस्टेंस निकाल लेना है, x2 - x1 कर करके जो
फॉर्मूला है, और P और B का डिस्टेंस निकाल लेना है। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों इक्वल डिस्टेंस है, तो दोनों को इक्वल कर देना और सॉल्व करते 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 आगे बढ़ना है। ठीक है, खुद ब खुद फाइनल स्टेज में जो आएगा आंसर वही रिलेशन हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन में आप ये कह सकते हो कि सर PA और PB इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि PA जो डिस्टेंस है वो PB के इक्वल है। इसका मतलब कि सर दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। अरे होगा कि नहीं दोनों का स्क्वायर इक्वल? हाँ बिल्कुल स्क्वायर इक्वल होगा। स्क्वायर लिखने से फायदा ये होता है कि हम x2 माइनस x1 में रूट नहीं लगाते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x2 माइनस x1, पहले PA डिस्टेंस निकालते हैं। तो x2 को x मान लेते हैं और x1 को 1 मान लेते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर, और प्लस में y माइनस, यहाँ पे देखो y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये जितना आएगा ये तो बेटा PA स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाल लिया, तो अब इक्वल का साइन दे लो और PB स्क्वायर निकालना है। अब आपको ये निकालना है, तो देखो आप क्या करोगे, x माइनस में -1 करोगे, x माइनस में -1 करना बेटा। ये देखो x2 माइनस x1 के जगह पे क्या है, माइनस है। बच्चे क्या करते हैं ना कि ये यहाँ पे दिक्कत कर लेते हैं, वो क्या करते हैं ना कि बिना ब्रैकेट में दिए हुए केवल और केवल x माइनस 1 ऐसे लिख लेगा। ठीक है, एक बच्चा ऐसे लिख लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो नहीं 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 नहीं, ये बेटा गलत हो जाएगा। आपको x2 माइनस x1 है ना, तो x2 माइनस x1 के जगह पे क्या है, -1 है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है ना उस वैल्यू को आपको लिखना है। तो ये हो गया x2 माइनस x1 टू दी होल स्क्वायर, आप प्लस में y2 माइनस y1, y2 के जगह पे यहाँ पे क्या है, y है, आप माइनस में क्या है, y1 तो 2 है। तो आप इस तरीके से करके कर लो। अब आपको फटाफट से इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करते 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 नीचे जो आओगे, जो आपको रिलेशन मिलेगा वही रिलेशन आपके क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस में y माइनस 4 टू दी होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर और प्लस में 4 स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 4 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें जो तुम्हें आ रही है। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस और 1 लिख देंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे, y माइनस 2 टू दी होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब इसको भी हमें स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, बट हम क्या करते हैं ना, इधर अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस में बेटा ये वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, माइनस 2x है तो माइनस 2x लिख डालो, और उसके बाद में यहाँ पे देखो माइनस 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 होगा ना, तो माइनस 8y लिख डालोगे। अब देखो प्लस 1 स्क्वायर तो 1 होगा और प्लस 4 स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। इसको भी फटाफट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस में 2x और इंटू 1 हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, 2ab, यानी कि 2 और y और फिर क्या कर लो, 2 कर लो। ठीक है, 2ab हो गया। एग्जैक्टली सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो पता चलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 2x और माइनस में 8y और प्लस में क्या हो जाएगा, 16 1 17। अब इधर क्या कर लोगे, यहाँ पे बेटा एक्स स्क्वायर लिख लेना और यहाँ पे देखो ये वाई स्क्वायर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद ये क्या लिख लोगे, 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2x, और इसको क्या लिख लोगे बेटा, तो माइनस 2 टू ज़ा 4y लिख डालोगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बोले तो 4 और 4 और 1 कितना हो जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा। आपने ये कर डाला, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इधर लाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब हटा दिया, देन आप आगे इसको सॉल्व कर लो। इधर क्या बचा, तो माइनस 2x माइनस 8y प्लस 17 बचा, और इधर जो भी बचा है उसको इधर लेकर करके आ जाओ। ठीक है, एकदम पकड़ो, इधर लेके आओगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा, और ये माइनस 5 हो जाएगा, जो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जा रहे हैं यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो देखोगे यहाँ पे कि माइनस 2x तो एग्जैक्टली माइनस 4x हो जाएंगे,
-8y और +4y, तो कितना हो जाएगा -4y होगा, और 17 में 5 आप घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये जो 12 है थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे 12 हो जाएगा और एग्जैक्टली कितना होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। अब सुनो कॉमन भी कुछ निकलने वाला है, तो यहाँ से आप क्या करो ना कि -4 कॉमन निकाल लो, तो -4 कॉमन निकालोगे तो x बचेगा, अब माइनस में ये माइनस निकाल लिया आपने तो +y बचेगा ना, और प्लस से माइनस निकाल लिया तो यहाँ पे माइनस बचेगा, और 4 3 ज़ा 12, और इस किसके बराबर आएगा बेटा 0 के बराबर आएगा, समझोगे। अब ये -4 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एग्जैक्टली हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो x अब +y और -3 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बेटा, तो 0/-4 लिख लोगे, तो 0/-4 करोगे तो आप यहाँ पे समझना कि x + y और -3 की वैल्यू क्या आएगी, आप -4 से डिवाइड दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, यानी फाइनल जो आपको रिलेशन x y में मिला वो x + y और -3 इज इक्वल्स टू 0। बस इतना कह डालो, या फिर आप इतना कह डालो कि x + y को ऐड करने पे कितना आएगा, तो 3 आएगा, तो दिस इज योर रिलेशन। x और y में रिलेशन निकल करके आ गया। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो बातें दी हुई थी उसी के आधार पे आगे बढ़ा, और फाइनली हम लोग कहां पहुंच गए, तो रिलेशन x और y का रिलेशन। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना है, डरना नहीं है, बिना डरे हुए एकदम से लड़ जाना है, और देख लेंगे आगे जो आएगा संभाल लेंगे। ठीक है, क्या है भाई, क्वेश्चन है ना, कोई बहुत बड़ा जंग लड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं जो हमें टेंशन होगी। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर हम आपको और क्वेश्चंस को कराते हैं। जल्दी नोट डाउन करो, इसको जल्दी से लिख डालो। हाँ देखो, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पे वैसे पॉइंट्स को निकालने हैं, ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए, जो क्या है कि पॉइंट ए से 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि देखो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। यहाँ पे बोला है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट आपको बताना है जिसकी डिस्टेंस कहाँ से, तो पॉइंट ए से कितनी यूनिट्स है, तो 5 यूनिट्स है बेटा। तो इसको आपको सोचने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा कि कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई एक बेटा पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पे हमारा ए है, तो एग्जैक्टली हमने ये ले लिया कि ये पॉइंट ए है और वो क्या है, तो 5, है, और इसको क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, हमने P मान लिया, और इससे जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी यूनिट्स है बेटा, तो 5 यूनिट्स है। तो इस बात को समझो, लेकिन हमें सर ये तो दिया ही नहीं है कि एक्स एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है, तो बेटा वही तो हमें निकालना है कि फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उनकी डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स अगर इससे है, देन वो कौन से पॉइंट होंगे एक्स एक्सिस पर। तो आपको फाइनली क्या करना चाहिए पता है, यहाँ पे आपको देखो मैंने बेसिक पढ़ाया हुआ है, और अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट लेक्चर जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेते हैं वो एग्जैक्टली बेसिक का लेते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को पता चल जाए कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। तो देखो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होते हैं तो उसकी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, बट वाई की वैल्यू 0 होती है। ये बात आपको पता है, अगर आपने देखा है बेसिक देन आपको पता है, नहीं तो जाकर करके देख लो उस वीडियो को। ठीक है, उसके बाद आगे की चीज़ों को देखो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, अगर बोलता कि वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई एक्सिस पे वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो अब आपको क्या है ना, अगर बोलता कि वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो ऐसा लेते, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो ऐसा लेंगे, तो इसको हम प्यार से इरेज कर देते हैं। ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे आंखों से बोर्ड पे देखो और समझो अपने प्यारे प्यारे दिमाग से क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट्स है। तो अब तो ये पता चल गया कि यहाँ पे P पॉइंट्स वो कौन से होंगे, तो फटाफट से हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, 5 की इक्वल करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो हमें क्या होगा कि x का वैल्यू निकल के आ जाएगा और उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो था वो बच्चों को ये समझना था, जो ये समझ गया वो तो एकदम से सारे क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर देगा, क्योंकि अभी तक हमने 3 क्वेश्चन को करा रखा है।
उसमें जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट फिर यूज होने वाला है। बट नया क्या दिखा इसमें, तो एक पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस दिखा जो पता नहीं होता है, बट उसको हमें पता करना पड़ता है। कैसे पता करते हैं, तो जो बेसिक पढ़े होते हैं वो अपने दिमाग से पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो हम लिख लेंगे कि लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो हम मान लेते हैं उसको कि वो x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब देखो p और a का जो डिस्टेंस होगा वो कितना बेटा गिवन है, तो 5 यूनिट्स है, यानी कि हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायर करने के पीछे वजह आपको अब तो पता चल ही गया होगा कि क्यों स्क्वायर करते हैं। तो बेटा पी ए स्क्वायर यानी पी ए आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आप x2 इसको मान लो, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो, x माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दो। आप प्लस में 0 माइनस में -3 का होल स्क्वायर कर दो, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दो बेटा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना ये हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 की जगह तो -3 है ना, तो -3 को बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर 25 आएगा। अब तो आपको फटाफट से सॉल्व कर देना है, तो यहाँ से x पता नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे, क्या निकल करके आ जाएगा, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगा। बस उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा फाइनल पॉइंट निकल करके आ जाएगा। चलो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो, तो a स्क्वायर आप प्लस बी स्क्वायर आप माइनस में 2ab, 2a के जगह पे x और b के जगह पे आप 5 लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर बेटा, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 0 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है, तो देखो 3 + 0 यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम इसको हटा कर करके और यहीं पे हम लिख डालते हैं कि 9, ठीक है, और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे। अब फाइनली इसको सॉल्व कर लो, ये होगा x स्क्वायर और ये क्या होगा 25 और ये क्या होगा 5 2 ज़ा 10x और प्लस में 9 और ये 25 है ना, तो माइनस में 25 इधर ही ले आओ ना, क्या टेंशन लेते रहोगे, उसको उधर फेंक दिए हो, इधर आकर के सॉल्व कर रहे हो, सबको एक तरफ लेकर के चले और उसको उड़ा दो। अब देखो कैसे बड़े खतरनाक तरीके से तुम इसको हटा सकते हो, कैसे, तो यहाँ पे देख एक्स स्क्वायर हो गया ना, अब यहाँ पे -10x है तो -10x लिख डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 25 से ये साहब गायब हो गए, उड़ गए, खत्म, स्वाहा, बस। यहाँ पे देखो +9 बचा तो +9 कर लो, किसके बराबर 0। अब बन गया ये क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना आता है ना, इस 9 को ऐसा ब्रेक करो, ऐसा तोड़ो कि फिर ये जुड़ने लायक ना बचे, ठीक है बेटा। उसको फैक्टर में आप इसका फैक्टर निकालो, ऐसा 2 फैक्टर निकालो को जिसको ऐड करने पे -10 आता हो। तो आप यहाँ पे करोगे 3 3 ज़ा 9, अच्छा यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे देख तो बेटा हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 3 ज़ा 9, एक 9 ले लेंगे और एक 1 ले लेंगे, ठीक है, और दोनों यहाँ पे -10 लाना है ना, तो यहाँ पे -9 और -1, तो -9 -1 -10 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर तो माइनस माइनस +9 आ जाएगा। सही है, ये जो जा रहा है वो सही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -10x को क्या लिख लेंगे, -9x -1x, तो यहाँ पे -9x और -1x के जगह पे केवल आप x लिखो, ठीक है, और यहाँ पे +9 कर लो, 0 के इक्वल हो जाएगा। आगे बढ़ बेटा, यहाँ पे दोनों से कॉमन निकालेगा, x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x बच जाएगा और माइनस में यहाँ आपने x निकाल लिया तो 9 हो गया। दोनों में से आप क्या कर लो, यहाँ पे देख प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, उल्टा सीक्वेंस जा रहा है, इसका मतलब कि माइनस कॉमन निकाल लेंगे, मतलब कि -1 कॉमन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे माइनस निकाल लिया हमने तो x बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के जगह से माइनस हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे माइनस बचेगा, x -9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब आपने यहाँ पे क्या किया बेटा कि दोनों में अब x -9 आपका कॉमन था तो x -9 कर लिया, और यहाँ पे क्या x बच गया तो x लिख लो और ये -1 कर लो और ये 0 कर लो। ये बहुत छोटी बात है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब फाइनल देखो, यहाँ पे आप एक बार x -9 को किसके बराबर कर दो, तो 0 के बराबर कर दो बेटा, x -9 को 0 के बराबर, फिर एक बार x -1 को 0 के बराबर कर दो, ठीक है। तो और
यहाँ पे x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे, उसको मैं हटा दूं क्या? देखो मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। तो हट जा हट जा हट जा। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो कि x माइनस, यहाँ पे 1 था ना, तो x माइनस 1 को किसके बराबर कर दो? 0। तो आपको x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू बेटा आपको क्या निकल करके आ रही है? तो 9। यहाँ पे x के वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? तो उधर जाएगा तो +1। यानी आपका जो है ना x का दो वैल्यू निकल के आए। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक बन गया था सर। क्वाड्रेटिक यहाँ पे देख बेटा छिप गया क्या? चल देख, यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना था। क्वाड्रेटिक बनने के वजह से यहाँ पे दो x की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स होंगे वो कौन से होंगे? तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन x एक्सिस पे जो आपके पॉइंट होंगे बेटा वो x, 0 है ना, तो x की जगह एक बार 9 रख दो तो 9, 0 हो जाएगा। एंड एक बार आप x की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे तो यहाँ पे 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो आपके पॉइंट होंगे x एक्सिस पे। और फाइनली आपने क्या किया कि इस क्वेश्चन को बहुत खूबसूरती के साथ आपने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे फिगर और सॉल्व भी कर लिया। कितना आसान है? अरे आसान नहीं लग रहा है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी है, आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हो। तो उसी तरीके से कभी कभी क्या करेगा ना, बोलेगा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से दे देगा 10 यूनिट्स, 15 यूनिट्स, कुछ भी दे सकता है। तो अब आपको वाई से बोलेगा, वाई एक्सिस से, तो आप क्या ले लोगे? 0, y ले लोगे। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है जो किसी दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आप मान लेना कि वाई एक्सिस पे एग्जैक्टली ऐसे कर करके आप मान लोगे कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो 0 y होगा, और इक्वी डिस्टेंस है तो ये दिया होगा, ये दिया होगा। तो बस एग्जैक्टली यही चीज आपको पता करना होता है। वो ये आपसे जानना चाहता है कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, बच्चों को पता है कि नहीं पता है। जो आपको पता होता है तो ठीक है, आपको पूरा का पूरा नोट डाउन कर लेना है। और क्या नोट करनी है? तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें आपको नोट कर लेना है, और नोट करके एक खूबसूरत सा आपको नोट्स तैयार करना है, और बार बार उसको रिवाइज भी करना है। आपको सारी चीजें समझ में आ रही है तो जल्दी से #राशिद अंजुम सर कमेंट कर दो ना बेटा, #राशिद अंजुम सर। कोई आप इसमें गैप वैप नहीं दोगे, स्पेस नहीं दोगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत नीड है। आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर भी कर दो, और इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना। बिना लाइक किए हुए नहीं जाना एक भी बच्चा, ठीक है? तो चलो फिर है, हम मिलते हैं आगे। देखो और भी इसमें कॉन्सेप्ट्स बताने, अभी भी आप अगर एक्सरसाइज बनाओगे ना तो सारे क्वेश्चन इट में भी आपके नहीं बने। क्यों? क्योंकि मुझे कॉलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स बताने हैं एंड क्वाड्रिलेटरल के कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कॉलिनियरिटी एंड इट में भी क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। देन हम आपको फाइनली बता देंगे कि अब जा करके आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले। इसलिए डोंट वरी, आपको मेहनत करना है, और ये नहीं घबराना है कि वीडियोस लंबी हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, बस पढ़ते जाना है। ऑफलाइन क्लासेस में देखते हो एक 1-1.5 घंटे के क्लास में तुम बैठे रह जाते हो, बट यहाँ पे आपको तो बस घर पे बैठ करके अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, आप हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और आपके सपोर्ट से ही हम आगे जाएंगे। आपका हमें सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।